राजनीति, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको आमने सामने। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आपके अंदाज में ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आशा कुमारी से आप देख रहे हैं इंडिया 24/7। आइए देते हैं खास खबर। महिलाओं के साथ मन भड़क युवक ने की अभद्रता, महिलाओं का आरोप, पुलिस ने नहीं किया कोई कार्रवाई। यह मामला चंदौली जिले मुगलसराय थाना अंतर्गत चौराहट गांव का है, जहां पर की लगभग 30 महिलाओं द्वारा समूह का लोन लेकर उस पैसे को भरने के लिए मीटिंग किया जाता था, जिसमें कि एक महिला पैसे लेकर भाग गई, जिसका पैसा बाकी सभी समूह की महिलाओं को भरना होता था। जिसकी शिकायत के लिए लगभग 30 महिलाएं चौराहट गाँव के उक्त महिला के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो बहुत ही तेज़ी से बाइक चलाते हुए आता है और सभी महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हुए तेजी से वहां से निकल जाता है, जिसमें कि कई महिलाएं घायल भी हो जाती हैं। चंदौली से उदय प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। बोला कि नहीं हम लोग नहीं मिलाएंगे, आप चलिए उसके घर। तो मीटिंग के सर भी हम लोग के साथ उनके यहाँ गए हुए। फिर गए तो हम लोग परिवार वाले से बात कर रहे थे, अपनी जो बात बता रहे थे परिवार वाले से बात हो रही थी कि वो कैसे आएगी, कैसे पैसा भरा जाएगा। उसके सामने वाले घर से एक जेंट्स निकल कर आया बाइक लेकर और हेलमेट लगाया हुआ था। वो हम लोग 20-25 औरत के बीच में हम लोग खड़े थे, हम लोग 20-25 औरत थे। बस किसी के पैर पे, किसी के हाथ पे, किसी के चढ़ाते हुए चला गया और बहुत गंदा गंदा गाली देता हुआ चला चलते हुए। और उसके बाद हमने 10 और 90 लगाया। 2 लेडीज पुलिस, 2 जेंट्स पुलिस आई। आने के बाद जब उन लोग पूछताछ करने लगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमारे घर का नहीं है। बहुत बात होने के बाद जब वैसा वैसे उन लोग लेडीज पुलिस से होने लगी तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग आइए, ये लोग सच बोल रही हैं, आप लोग आइए चौकी पे अपना दरखास्त लिख के दीजिए। मगर हम लोग कल से दरखास्त लिख के दिए पुलिस चौकी पर, पड़ा पर और मुगलसराय थाने पर भी हम लोग कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जलीलपुर पुलिस चौकी इंचार्ज ने क्या बोला आपसे? चौकी इंचार्ज जब पहले तो कल हम लोग जब गए थे तो हम लोग की बात सुनी नहीं गई, वहाँ पर थे तो वो बोले कि बस जाइए यहाँ से लिखवा कर दे दीजिए। तो हम लोग लिखवा कर 1 घंटे बाद कहीं पे गए, वकील साहब से लिखवा कर आने के बाद दे दिया। देने के बाद तुरंत लेके हम लोग को वापस कर दिए, कहे कि जाइए आप लोग का कार्रवाई हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग मुगलसराय थाना इंतजार करके वहाँ गए, वहाँ पे भी देखे, वहाँ पे भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। आज दूसरा दिन हो गया। गरीब लोग के साथ बहुत ज्यादा अन्याय करता है। आज हम लोग की बहन भी इतनी खतरनाक है कि वो घुस के मारती है सबको। और यहाँ पर लेडीज पुलिस भी आई थी, उससे भी मुँह लगाई कर खूब मुँह लगाई थी। वो वीडियो भी बनाई। फिर वहाँ जब चौकी हम लोग गए तो वो लस्सी पी रही थी लेडीज पुलिस। आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार में उसने क्या बोला? उसने यही कहा कि जो गाली करता है वो जाइए। हम लोग थाने में भी गए थे मुगलसराय, वहाँ पे भी जो है तो अरे चलिए जो है तो देखेंगे, उसको समझाएंगे, पकड़ेंगे, वो करेंगे। और वो आके घर पे सबके धमकी दे रहा है कि जो है तो 50,000 1 लाख फेंकेंगे और तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगी। सुनिए मेरी बात सुनिए। किसको किसको चोटें आई हैं? चोटें देखिए कि घर जाना है इनको, पैर में आई है, पैर पे का चलता हुआ गया और ये संजीदा है, इनके हाथ में लग गई। और देखिए अभी तो दवा किए हैं, मेरे हाथ में अभी तक सूजन देख रहे ना, ये बीच में दवा किए हैं और ये सूजन आई है और पैर की मिट्टी पे लगा हुआ है। इनके जो कमर में चोट आई है, एक बच्चिया औरत उनको हाथ में नीला हो गया है उनको, मगर वो कहीं गई। और एक बच्ची है 10 साल की, उसको जो है तो पैर में चोट आया है। वो कहाँ गई है? उनको बुलाइए, क्योंकि ऐसे लोग के साथ ऐसा हुआ है। और उसका बाप भी बीमार है, लेकिन उसका बाप भी वो बाकी जो पुलिस सामने क्या कि ये गरीब हरामजादे सब पैसे की लालच, जब हम लोग गरीब हरामजादे, उसके बाप भाई सब समझ लिए कि माफिया का काम करते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम लड़का जो हम लोगों पे गाड़ी चढ़ाया था उसका नाम सप्पू और उसको सीपू लोग बोलते हैं। एक भाई जो उसका मतलब हसनैन, जो उसका भाई हसनैन है। जब कल हम लोग अपने घर से निकले 2-3 घंटा लग गया था हम लोग को पुलिस चौकी मुगलसराय थाना जाने में। जब से जिसके क्या मीटिंग होती है शहजादी के घर, उनके यहाँ एक बचिया के घर, उन लोग का घर, उसका लड़का आकर कह रहा है कि उन लोग से कह दो यहाँ से बात खत्म करते हैं, तो 40-50 हजार तो हम दे के बात खत्म करवा लेंगे, मगर इन लोग के साथ अच्छा होगा नहीं होगा। सभी बात बोल रहे हैं। हम लोग रात भर कल जाग कर ही सोए हैं, कैसे वो सब सबके घर में घुस के मार देते हैं। आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। और इनसे पूछे, इनके घर भी आए थे, इनसे भी करके बात। हम तो रहे नहीं, लेकिन हमारे घर आए थे कि तुम्हारी अम्मी कहाँ गई है, तो लड़की ने बोली कि अम्मी उधर ही गई है, हमको मालूम नहीं है।
कहीं की जहाँ तक बात उन्हें तक बात दबा दे, नहीं तो फिर उसके बाद हम सोचा जाए। ये देखिए इसके हैंडल से लगता हुआ चला गया और इन लोग को भी डरा रहा है। कितने लोग के घर में सर घुसता है, मारपीट करना, औरतों को पर तो अक्सर करके वो हाथ उठाता है। हर औरत मोहल्ले की कितनी औरतों को पर वो हाथ उठा चुका है। बताइए उनके इतना हिम्मत। आपको भी धमकी मिला है क्या? आपके घर गया था ना? हाँ, क्या बोला? हम लोग चौकी पर आए। हाँ, और तो लड़के कहीं ना हाँ। कुछ कर दे। वो लड़का से कही ना कि 50,000 रुपये हम गिन देंगे तो भेजिए नहीं हमरा। हाँ। आधा का तो ठंडी हो जाए वो लोग। समझे? देखिए ऐसे से हम लोग को धमकी दी जा रही है। अब पुलिस चौकी की पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनको एकदम ठंडे हो गए, उनको लग रहा है कि उनको कुछ मिल गया है, जेब गर्म कर दिया उनको, तो कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। चलिए जाइए, आप लोग जाइए, कार्रवाई होगी। कैसे कार्रवाई होगी? क्या हम लोग आज भी 12 बजे वहाँ पर गए कार्रवाई होने में पुलिस चौकी पे। वो बोले सर कि 2 घंटे में कार्रवाई होगी। 2 से 8 इस वक्त का 5 घंटा हो गया। अब 5 बजने वाला ना, फिर भी अभी कोई कार्रवाई बस्ती नहीं में हुई। जितने भी वो हैं बड़े लोग उन्हीं लोग का सपोर्ट करते हैं, गरीब लोग का सपोर्ट नहीं करते। जो जितने भी बड़े हैं इस बस्ती के अंदर सब उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, सिर्फ उन्हीं का। बताइए गरीब लोग कहाँ जाएंगे?